या इलाही मदीना दिखा दीजिए, या इलाही मदीना दिखा दीजिए, बाग जन्नत काज़ी। और इंशाअल्लाह आपके दरमियान आपके चहीते खतीब आ रहे हैं, तबीयत आपकी बाग बाग ना हो जाए। एक मसले मशहूर है, कहावत है, लोग कहा करते हैं कि मजा नहीं आए तो पैसा वापस। इंशाअल्लाह उस खतीब को, उससे पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, इजाजत दे दो। बचा हुआ शेर है, आपको देकर चला जाना चाहता हूं। कल सुबह का सफर मेरा भोपाल मध्य प्रदेश का हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह, और मौलाना आसिफ महमूद साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। हाईटेक दौर, डिजिटल दौर, जब शायर गालिब हुआ करते थे, मीर होते थे, इकबाल होते थे, उन जमाना अलग था। लेकिन जब ये जमाना है तो शायर पहलू कैसे निकालता है। एक मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर बैंक है, जानते हैं, HDFC, ICIC, एक्सेस, दुनिया में पता नहीं कितनी बैंक है। इसको भरिए तो दुनिया आपकी सवर जाती है। लेकिन एक अकाउंट को अगर आप भर के रखते हैं, जिसमें शेर में पढ़ने जा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि आपकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। शेर देखे मेरे दोस्तों, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बोले बोले मेरे शेर पर वही शख्स बोले जो मर्द हो, जो खामोश हो, उसे मैं देखना चाहता हूं। बाबू आजमी मीडिया दिखाना इधर थोड़ा सा, जो खामोश हो। शेर देखे कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अदब के साथ मुकर्रिर दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना आसिफ महमूद कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो दिल्ली की सरजमी से आए हैं, मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वक़ाल तआला मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल ख़बीस मिनत तय्यिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैली औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की मुख्तलिफ तबीयतें बनाई हैं और दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान अपनी तबीयत के सामने मजबूर होता है। कितना ही जफाकश और कितना ही मजबूत इंसान क्यों ना हो, हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद तबीयतों के सामने घुटने टेक दिया करता है। मैं चूंकि आपका मेहमान हूँ, अगर आप दिल्ली में होते तो रवैया कुछ और होता। आप बिहार में हैं, मैं मेहमान हूँ, आप मेज़बान हैं।
नई नई मुलाकात है, ये ख़राब ना हो उसके पेश नज़र बहुत मोहब्बत भरी गुजारिश है। इनकी सभी मान लेते हैं, मैंने मान ली, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ढीठ मालूम हुए, इनकी भी नहीं मान रहे हैं भाई मुजाहिद की। अच्छे अच्छे लोग मान लेते हैं इनकी। तो मेरी गुजारिश है, मैंने सफ़र किया है, आया हूँ, और आप हजरात भी बैठे हैं बहुत देर से। ये अलग पहलू है कि रस्मन बैठे हैं या आदतन बैठे हैं या हकीकतन बैठे हैं, वो आप समझें, आपका खुदा। लेकिन इस अंदाज पर ना मैं कुछ कह पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। हम मार्केट से अलग हटकर जरा से लोगों में शामिल करीब करीब आ जाए दोस्तों, खड़े हो जाए और सिमट के बैठ इधर सिमट के बैठ जाए। उधर पीछे के लोगों से मेरी गुजारिश है, जब मेहमान एक गुजारिश करे आ जाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो कुर्सियों पे गेट के सामने बैठे हुए उनसे भी मेरी गुजारिश है, आ जाए। आपके बिहार में जो लोग सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, तो ऐसा सुना गया है कि उनमें इंजन लगा होता है, वो 1 घंटे में गर्म होता है, फिर खतीब चलता है, ऐसा सुना है। 2-4 हाजिरी मेरी हुई हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो इत्तिफाक कहें मेरी तकदीर, ऐसे ही लोगों से साबिक़ा पड़ा है। तो ना हम में कोई इंजन लगा है। आप अगर बशाशत से कहें 20 मिनट सुनेंगे, उसमें अपनी बात कहो, तो उम्मीद कीजिएगा कि 21वीं सेकंड यानी मिनट की सेकंड भी आपको शायद गवारा न करनी पड़े। लेकिन उस पर थोड़ी सी तवज्जो आपकी मतलूब है। आप समाअत फरमा लें तवज्जो के साथ, दुआ करें अल्लाह ताला कुछ काम की बातें कहने की तौफीक अता कर दे। आमीन। हजरात मोहतरम, ये हिंदुस्तान जिसमें आप आज बैठे हैं, ये 2014 के बाद का हिंदुस्तान है। 2014 से पहले हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और है, 2014 के बाद कुछ और है। 2014 से पहले माओं को ये फिक्र नहीं होती थी कि बच्चे बाहर निकले हैं, वो अपनी जान गंवा के लौटेंगे या सलामत लौटेंगे। 2014 से पहले एक बाप को ये फिक्र लाहिक नहीं होती थी कि उसका बच्चा सुबह गया है, शाम तक सलामती के साथ लौटेगा या उसका लाशा उस तक पहुंचेगा। 2014 से पहले ये नहीं था तो बहुत ढका छुपा था कि अल्लाह के कुछ बंदों को, कुछ निहत्तों, बेबसों, लाचारों, मजबूरों को किसी के कहने पर, किसी की निशानदही पर, किसी के इशारे पर, किसी के नामजद करने पर, और बिलखुसूस किसी ऐसे बंदे के नामजद करने पर जो मुल्क की क़ियादत का बेड़ा उठाए हुए हो, जब उसने ये कहा कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो आपने देखा है 2014 के बाद का हिंदुस्तान कि अल्लाह के कुछ बेबस, लाचार, निहत्ते, मजबूर बंदे, जिनको ये सआदत हासिल है कि वो मोहम्मद के उम्मती तो हैं लेकिन खुसूसी उम्मती हैं, जिनको ये सआदत हासिल है कि उनसे हक जल्ले मजदूहू जब खिताब करता है तो या अय्युहन्नास नहीं कहता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है। उन अल्लाह के बंदों को कहीं घेर कर कुछ बेवकूफ, सरफिरे, अक्ल के अंधे, इंसानियत के दुश्मन उनको कहीं घेरते हैं और मार डालते हैं। उसूर उनका इसके सिवा कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं इस जमीन पर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। हजरात मोहतरम, 2014 के बाद का हिंदुस्तान है जहां उसको एक नई समत की तरफ ले जाया जा रहा है, ले जाया जा चुका है, जहां उसके पांव इस दर्जे बढ़ा दिए गए और उसको इस दर्जे धकेल दिया गया कि वो एक खास नजरिए पर, एक खास मिशन पर, एक खास तहजीब पर, एक खास खाके पर, एक खास नजरिए पर परवान चढ़ रहा है,
जहां इंसानियत नवाजों की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है, जहां इंसानियत दोस्त अफराद की गुंजाइश बाकी नहीं है, जहां पयामे इंसानियत बैनरों पर, बोर्डों पर और कहिए कि बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पर, कागजों पर और जबान की लफ्फाजी पर तो बाकी है, लेकिन अमलन उसकी कोई तस्वीर ना अपनों में है ना अगियार में है। हजरात मोहतरम, 2014 के बाद का हिंदुस्तान है जब मुसलमानों के लिए इस जमीन को बावजूद अपनी वुसअत के इतना तंग कर दिया गया कि कुरान की वो आयत सामने आ रही है जब हजरात अंबिया से कहा गया वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, और फिर हक जल्ले मजदूहू ने उन पर अपना कलाम भेजा फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़्ज़ालिमीन व लनुस्किनन्नकुमुल अर्दा मिन बादिहिम ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद। 2014 के बाद के हिंदुस्तान में वो तमाम तर जालिमाना मुल्हिदाना किरदार जो 13 सालों तक मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर इस जमीन के सबसे बेहतर इंसान, सबसे अजीम इंसान, सबसे बरतर, बालातर, बेहतर, आला, अरफा, अफजल, अकमल, अहसन, अजमल शख्सियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत से लेकर और आपके उस अदना और आखिरी दर्जे के सहाबी तक जिसने मक्के की सरजमीन पर इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद के हम रिकाब हुए, हुजूर की सआदत और मईयत और सोहबत उनको नसीब हुई। जो 13 साल मक्के का जमाना है, ऐसा लगता है कभी कभी वही दौर है, वही घड़ियां हैं, वही दीवानों की तड़प है, बिलबिलाहट है। ऐसा लगता है जब किसी को जिंदा जला दिया जाता है तो ये महसूस होता है कि वो खब्बाब को देखकर अपने लिए ढारस और तसल्ली का सामान कर लें, वो खुबैब को देख लें, वो बिलाल को देख लें। जब अल्लाह के बंदों के लिए, अहले ईमान के लिए जमीन को बावजूद अपनी वुसअत के तंग किया जाए, फिर मक्के के 13 साल सामने आ जाते हैं और ये तय करना मुश्किल होता है मेरे अल्लाह अब क्या होगा, हालात क्या करवट लेंगे, किस समत ऊंट जा बैठेगा। लेकिन एक रोशनी है, एक किनारा है, एक समत है, एक उजाला है, एक आवाज है, एक पुकार है जो बहुत दर्द के साथ, बड़े गम के साथ, बड़े पुरसोज लहजे में मक्कतुल मुकर्रमा से होकर, मदीने की पुरनूर वादियों से होकर, वो हिंद के पहाड़ों, हिंद के रेगजारों और हिंद की इन वादियों तक पहुंचती है और अल्लाह के उन अहले ईमान बंदों की समाअतों से टकराती है। बोलने वाला कोई और नहीं है, मेरा आपका गमखार है। बोलने वाला कोई और नहीं है, मेरा आपका नबी है। वो नबी है जिसके लिए कुरान कह रहा है लक़द जाअकुम रसूल मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। उन पर हल्की सी तकलीफ भी बार गुजरती है, वो किसी को जिंदा जलना कैसे गवारा कर सकते हैं, वो किसी माँ का लाल छिन जाए ये कैसे उनको गवारा हो सकता है। वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने ईमान की आंखों से देख सकते हो तो देख लो, वो हुजूर कह रहे हैं, वो मोहम्मद अरबी खड़े हुए पुकार रहे हैं। मेरे बिलाल को सामने रखो आज के हिंदुस्तान में, मेरे खुबैब को सामने रखो आज के हिंदुस्तान में, मेरे खब्बाब को सामने रखो आज के हिंदुस्तान में, मेरे सिद्दीक को सामने रखो आज के हिंदुस्तान में, मेरे उमर को देखो, उस्मान को देखो, अली को देखो, आले यासिर को देखो। सारे जहान की अहले इस्लाम औरतों से, बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुस्लिम माओ बहनों से हुजूर पाक मुखातब हैं। अमलन एक तस्वीर है, एक तखय्युल है। इस परवाज में सफर कीजिए, मेरे आका आपको बोलते दिखाई देंगे। आका कह रहे हैं सुनो, हुजूर कह रहे हैं, वो 90 साल की बूढ़ी माई सुमैया है, तड़प रही है। वो मासूम 6 साल की
6 से 9 साल के दरमियान वो मासूम बच्ची हजरत अस्मा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर कह रहे हैं इन मुश्किल तरीन हालात में अगर कुछ ढारस चाहते हो, तसल्ली का सामान चाहते हो, आओ आओ मेरी सुमैया को देखो, मेरी अस्मा को देखो, वो एक नारा लगाती दिख रही हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, मोहम्मद पर लाया हुआ ईमान नहीं दे सकते। बुजुर्गान मोहतरम, मैंने गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी 2014 के बाद का हिंदुस्तान, इस पर एक खास पैगाम आपके गोशगुजार है। वो ये कि 2014 के बाद के हिंदुस्तान में अब उन अटखेलियों, शौक मिजाजियों, उन लाउबालीपन, उस लाउबालीपन और उस आजाद ज़हन फिक्र और उस आजाद दौर की और कहिए कि रविश की जरूरत बाकी नहीं रह गई है जिस पर मैं और आप पिछले 70 साल गुजार कर चले आए। इल्मी दुनिया में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक कहा जाता है रुखसत और एक कहा जाता है अजीमत। कितने लफ्ज हैं बोल के बताएं आप। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आप पांव समेट लें। पांव फैलाना बहुत बुरा लगता है, दिमाग की हिल जाती है, समझ में नहीं आता बिल्कुल। पांव फैला के कोई तकरीर सुने, ये नवाबों का अंदाज है, ये दीन बेजारी का पहलू है। अभी मैं इस पर आ रहा हूं तो आप समझेंगे ये कितना खतरनाक है। मैंने 2 लफ्ज अर्ज किए हैं, आप जरा जवाब देंगे तो आसानी होगी। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इल्मी इस्तिलाह में रुखसत का पहलू, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इल्मी इस्तिलाह में अजीमत का पहलू। अजीमत जफाकशी से गुजरना, अजीमत वैसा करना जैसा मोहम्मद और उनके दीवानों ने किया है, उस नौ की कोशिश करना। रुखसत शरीयत आपको मजबूर समझ के कह दे तोड़ दो रोजा, जान पर बनी है। रुखसत ये कि जान जाती है तो जाए, रोजा नहीं जा सकता। 2 बुनियादी पहलू। आप जिस हिंदुस्तान में जी रहे हैं उस हिंदुस्तान के मौजूदा हालात का तकाजा है अजीमत पर अमल करना। आपने 70 साल जिए हैं रुखसत के। जब आपका दिल चाहा आपने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी, हज किया, आपको एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल दिया गया, आपके लिए अलग से हज टर्मिनल तैयार कर। मेरी गुफ्तगू बहुत इशारात और किनायात लेकर साथ चलेगी। आप बिहार में हैं, यहाँ उथल पुथल बहुत होता है, यहाँ सुबह गया वजीर शाम को फकीर हो जाता है, इसलिए इशारे समझिएगा और आगे बढ़िएगा। अर्ज कर रहा हूं कि आपको 70 सालों में प्रोटोकॉल दिया गया, हज टर्मिनल बनाकर दे दिया गया, रुखसत के पहलू थे। आप जब जहां जिस रविश पर चले आपका इस्तिकबाल किया गया, आपको सम्मान दिया गया, आपके अपनों को वो अहमियत अता की गई, आपके अपनों को वो अहमियत दी गई कि उनके मुकाबिल हजारों लाखों अफराद अपनी कौम के कुर्बान कर दिए गए। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में आपके अपने शेरों का सौदा किया गया। जब 2 जान एक वक्त में हॉस्पिटल की जीनत है, इशारे समझना बिहार वालों, इशारा समझना, 2 जान है हॉस्पिटल की जीनत है। एक का कसूर यह है कि वो सीमांचल की जमीन से आता है, मोहम्मद का कलमा पढ़ता है। एक दूसरा भी है, वो इंसानियत की दुनिया से इंसानी रिश्ते का उसका भाई है। दोनों लंगोटिए यार हैं। एक की जान को बचाया जाता है, दूसरे का सौदा करके बिहार की जमीन तक नहीं लाने दिया जाता और वहीं दिल्ली गेट के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाता है। अगर आप अपनी बसीरत देख सकते हो तो देख ले, बसीरत की आंख आपको बता देगी। ये दोहरा रवैया, ये बुनियादी फर्क उन 70 साल रुखसत के गुजार देने के बाद आज का हिंदुस्तान आपसे अजीमत का मुतालबा कर रहा है। मोहम्मद के दीवानों को देखो, उस तरह की जफाकशी के लिए तैयार हो जाओ। आपके यहाँ 8 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज किया,
अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे सुम्मा औरसनल किताब, फिर हमने अपनी किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से उनको जिनको हमने चुना। ये खुद हाफिज जी नहीं बने, इनके उस्ताद मोहतरम की मेहनत, उनकी जिद्दोजहद, उनकी दिन रात की लगन, उनकी कोशिश, उनका अंदाज सही पे हम सिर्फ इसको दखल नहीं है, इन बच्चों के दिमाग और टैलेंट को दखल नहीं है। जी हाँ, इन सब से पहले, इन सब से बढ़कर अर्श पे बैठे खालिक ने इनको मोहब्बत की निगाह से देखा। सिर्फ इनको नहीं देखा, इनके बाप को देखा, इनके बाप को नहीं देखा, इनकी माँ को देखा, माँ को नहीं देखा, माँ की माँ को देखा। ये खातून जब इस घर की बहू बन के आई थी, इस दहलीज पर इसने कदम रखा था, उससे पहले ये फैसला किया गया था इसकी कोख में जो मासूम पलेगा वो हमारे कुरान का वारिस होगा। औरतनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपनी किताब का वारिस बनाया अपने बंदों में से उनको जिनको हमने चुना है। चुनांचे आप देखेंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उनके अब्बा ने, अम्मा ने, दादा ने, चाचा ने पढ़ने के लिए भेजा और हजार कोशिशें की गईं, लेकिन वो कसम खा के बैठे थे पढ़ना नहीं। चुनांचे आज जब उनसे हमारी मुलाकात हो, या भाई मुजाहिद की मुलाकात हो, या हजरत कारी तैयब जमाल साहब की मुलाकात हो, और वो उलमा के उस तबके को देखकर जो फील्ड वर्क में है, जो अमलन इल्मी और अमली और दीनी मैदान में है, वो अपनी हसरत भरी आरजुओं का इजहार करते हुए कहता है, हजरत मौलाना मैं भी आपकी तरह होता अगर अपने बाप की मान लेता। ये ग्राउंड है, ये प्रैक्टिकल है, जमीन का ग्राउंड है। आपको भी मिलते होंगे, मैंने एग्जाम्पल अपना दिया है, आपको भी मिलते होंगे ऐसे लोग, आप में खुद ऐसे लोग मौजूद होंगे जो ये कहते होंगे बहुत कोशिश की मेरे बाबा ने पढ़ाने की, मैं पढ़कर नहीं दिया, नजरिया बदल लीजिए, आप पढ़कर नहीं दिए, असल में उसका फैसला नहीं था। सुम्मा औरसनल किताब, वो तय करेगा, रोजे अव्वल से यही रहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बहैसियत नबी गारे हिरा में मोतकिफ, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराक़बे की कैफियत में अल्लाह का मुकर्रर फरिश्ता जिब्रील अमीन आता है, आके कहता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा, पढ़िए बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने पाक परवरदिगार के नाम से पढ़िए। इधर मोहम्मद अरबी को ताजे नबूवत से सरफराज किया गया, उधर हुजूर पाक लड़खड़ाते कदमों के साथ नीचे आए और आपने आकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपने अहवाल बयान किए और उसके बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया और आपने कोहे सफा पर खड़े होकर कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कह दो उसके सिवा कोई पूजा के परस्तिश के लायक नहीं है, कह दो हकीकी मालिक वही है, हकीकी कारसाज वही है। इधर हुजूर पाक कह रहे हैं तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे, उधर कोहे सफा के ऐलान के बाद अबू बकर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, बिलाल आ रहे हैं, सुमैया आ रही हैं, आले यासिर आ रहे हैं, खदीजतुल कुबरा आ रही हैं। मैं और आप ये समझ रहे हैं ये सब के सब आ रहे हैं, रास्ते कुछ और हैं, ये आ नहीं रहे हैं, ये लाए जा रहे हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया, वख्तार अली अस्हाबी,
फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को मुंतखब किया। रोजे अव्वल से है मोहम्मद के कदमों की खाक उसको मिलेगी जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चौखट के लिए अल्लाह के यहाँ मुंतखब किया गया। मोहम्मद का दीन उसे मिलेगा। रब जिसको चुन लेगा मोहम्मद के चेहरे और दीदार की सआदत उसको मिलेगी, जिसको अल्लाह ताला अपने यहाँ चुन लेंगे। जी हाँ, विरासत उलूम नबुव्वत का खजाना भी उसी के हाथ आएगा। अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह कह रहे हैं जिसको हम चुन लें उसको हम अता करते हैं, जिसको हम न चुने हजार निस्बतें लगी हों सारी कायनात मिलकर नहीं दे सकती। एग्जाम्पल देखें, अल्लाह ताला जब देने पर आए तो उन्होंने दिया बिलाल को। बिलाल गुलाम है, हबशी हैं, काले कलोटे हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, फैला हुआ जिस्म है, ये बिलाल है। कोई मानादार हैसियत बज़ाहिर जाहिरी शक्लों में दुनियादार लोगों के ज़हनो गुमान पर जो एक तस्वीर होती है, कोई बिलाल के पास वो स्टेटस नहीं है, वो मेयार जिंदगी नहीं है। और जिसे जाहिलाना दौर का ये किस्सा है और जिसे कहिए कि अरब दुनिया की जमीन के ये हालात है, उस जमाने में गुलामों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आप देखें, बिलाल है, मक्का जमीन नहीं, खानदान नहीं, कबीला नहीं, कुटुंब नहीं, स्टेटस नहीं, मेयार जिंदगी नहीं, तर्ज जिंदगी नहीं, आजाद नहीं है, गुलाम है, हुस्न जमाल नहीं है। लेकिन बिलाल के दिल, बिलाल के सीने में वो दिल पाया जाता है जो मोहम्मद की मोहब्बत के लिए धड़कता है, जो उनके लिए धड़कता है। तो फिर फैसला हुआ, हम देने जा रहे हैं वो सौगात, वो अता, वो निअमत। हबशा से बुला रहे बिलाल को। इकबाल ने कहा, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से उठा के तुझको हिजाज में लाया, हुई उसी से तेरे खमकदे की आबादी, बिलाल तेरी गुलामी के सदके हजार आजादी। उठा के लाए, हबशा से लाए, मदीने में मक्के में रखा, मोहम्मद की गुलामी का ताज अता किया। जी हाँ, सुहेब को रूम से लाए, मक्के में ला करके दिया। जी हाँ, सलमान को जहान भर की खाक छनवा कर हुजूर पाक के कदमों में लाए, आपके घर वालों में शामिल किया और ऐलान किया है, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम जिसको चाहते हैं अपनी किताब का वारिस बनाते हैं। कोई अपने दिमाग से, फिक्र से, शुऊर से, तदब्बर से, सलीके से, हौसले से, ज़हन से, टैलेंट से, माइंड से, और कोई अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर हमारे कुरान को, हमारे दीन को, हमारी शरीयत को, सुन्नत को, हमारे मोहम्मद के पैगाम को अपने सीने से लगा ले। ये नहीं, यहाँ से एक बात बहुत साफ हो जाती है, वो जिसका खौफ मुझे और आपको खाए चला जाता है, वो बात इर्तिदाद के दहाने पर पहुंची हुई कुफ्र की दहलीज पर सर पटक रही वो बेटियां जो अल्लाह की बंदियां इस्लाम छोड़कर कुफ्र की दहलीज पर खड़ी हैं। जी हाँ, अल्लाह नहीं चाहता वो इस्लाम की शहजादी रहे, परवरदिगार ने फैसला किया है इनके दिलों में मोहम्मद के दीन की मोहब्बत नहीं है, कुफ्र पर मरना इनका यकीन नहीं है। आपको लगता है, मुझे लगता है, मैं और आप सोचते हैं वो इस्लाम छोड़कर जा रही हैं, ये सोच रहे हैं, नजरिया ये है। असल में मुआमला इसके बरअक्स है। अल्लाह ये तय कर चुके हैं, इन दिलों में दीन बेजारी पैदा हो चुकी है, इनको पर्दा आर लगता है, इनको कुर्बानी खलती है, इनको रोजा खलता है, इनको औरत महबूस दिखती है, कैद में दिखती है। मेरे मोहम्मद पर, मेरे मोहम्मद के दीन पर अमल न होता, शायद ये इतना बुरा ना होता। ये मेरे मोहम्मद के दीन की तौहीन कर रहे हैं, और तौहीन करने वालों को दुनिया बर्दाश्त नहीं करती, वो खालिक़े कायनात कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अनुल्जिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह कह रहे तुम्हें हिदायत नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम पर हिदायत को चस्पा कर दे, तुम्हारे पीछे लेबल चिपका दे
और तुम पर हिदायत का टैग लगा दे, तुम नहीं चाहते हो फिर हम तुम्हें दें, ये नहीं हो सकता। जो 1000 बार अपनी नाक रगड़ेगा, चौखट पर आएगा, सर पर सुजूद होगा, मोहताज बनेगा, बार बार कहेगा अल्लाह तेरे लाडले की जरूरत है, तेरे लाडले के दीन की जरूरत है, उसे मोहम्मद का दीन देंगे। जो दीन बेजार होगा उसे मोहम्मद के दीन की कोई जरूरत हमारे यहाँ से फैसले की नहीं है। मुझे और आपको लगता है अभी लॉकडाउन थमा, हालात इसके बाद जरा बेहतर हुए और ये इर्तिदाद की खबरें इब्तिदा अनआम हुई, तो मैं दीवाने की चौखट पे गया। एक अल्लाह का नेक बंदा, मैंने उनसे कहा जाया करो अहले दिल के यहाँ, मिला करो अहले निस्बत से, पास बैठा करो, सुना करो। हजरत वो बस इकबाल के शेर का मिसरा समझ लीजिए, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और फर्क है। वो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ एक बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं मुजाहिद साहब, अशफाक साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी शायरी आजकल गूगल का शायरी और उनके इक़्तिबासात तहरीर के गूगल का हिस्सा है। वो कहते हैं कि हमारे एक दोस्त थे वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में, सुल्तान राही साहब, उन्होंने एक मर्तबा इशाइया पर मदू किया कि शाम के खाने पे आप आ जाएं और नतीजे में कुछ देर बैठ लेंगे, हम कलाम हो जाएंगे, बातचीत होगी, जरा अच्छा लगेगा। अशफाक साहब कहते हैं कि हम चले गए अपने उन दोस्त के यहाँ, और वो राही साहब गुलकार हैं, गायकार हैं, अब रहते हैं कि नहीं। तो वो जब उनके यहाँ पहुंचे, खाना हुआ, तो ये गुलकार बावजूद इसके कि फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन अच्छी आवाज अल्लाह ने अता की है, तो कुरान पढ़ते हैं। अशफाक साहब कहते हैं मैंने उनसे कहा कि आपकी सूरह मुज़म्मिल बहुत फेमस है, आप सूरह मुज़म्मिल सुनाते हैं, जरा सुना दीजिए। अशफाक साहब कहते हैं उन्होंने सुनानी शुरू की और हस्बे साबिक जैसा हम उनको सुनते चले आए, हमने सुना और दादो तहसीन से नवाजा। फिर यूं हुआ कि उनके एक मेहमान थे, राही साहब के गेस्ट थे, एक मेहमान थे, वो खेस ओढ़े हुए बैठे हैं। सर्दी में हम लोग ओढ़ लिया करते हैं, देहात के लोग खेस, कंबल से जरा नीचे के दर्जे की चीज होती है, गांव देहात के लोग बहुत ओढ़ते हैं। वो खेस ओढ़े हुए बैठे एक तरफ साइड में। अशफाक साहब से राही साहब कहते हैं आज हम आपको एक नए शख्स से सूरह मुज़म्मिल सुनवाते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उन मेहमान को गुजारिश की कि जरा सूरह मुज़म्मिल सुना दे। उन्होंने सूरह मुज़म्मिल सुनाई। अशफाक साहब के अल्फाज हैं कि वो कुरान पढ़ रहे थे और मुझे लग रहा था मैं दौरे नबवी में हूं। वो कुरान पढ़ रहे थे और मुझे लग रहा था कुरान नाजिल हो रहा है। वो कुरान पढ़ रहे थे और मुझे लग रहा था आसमानों की दुनिया से बादलों को चीरकर ये जिब्रील अमीन मोहम्मद अरबी के कदमों में खड़े हैं, कुरान लाए हैं। उतरता हुआ कुरान कैसे साहिराना लबो लहजे पर उन्होंने कुरान पढ़ा होगा। अशफाक साहब कहते हैं सूरह मुज़म्मिल सुनी, आंखें अश्कबार हैं, दिल रो रहा है, नई कैफियत है, नया अंदाज है, नया तर्ज है, दिलो जिगर का साज छेड़ गया है। अजीब सोच था, साज था, दर्द था, नगमा था और उससे ये सारी कैफियत मामूर थी। बिलाखिर ये कि हमने रोते हुए आंखें पोंछ कर ये कहा अपने मेहमान सुल्तान, अपने मेजबान सुल्तान राही से कमाल का लहजा सुनवाया है। कौन है ये साहब और कैसा बला का पढ़ते हैं। तो आगे से राही साहब ने कहा, मैं आपको अर्ज करने लगा था ना अहले निस्बत से मिला करो, उस पर सुना रहा हूं। राही साहब ने कहा कि असल में बात यह है अशफाक साहब, मैं सूरे मुज़म्मिल को जानता हूं, उसके कवायद जानता हूं, रूल्स और रेगुलेशंस जानता हूं, औकात जानता हूं, कहां ठहरना है, कहां रुकना है, कहां चलना है, कहां आवाज को उठाना है, गिराना है,
सारे लबो लहजे को, सोजो गुदास को जानता हूँ। मेरी आवाज में दर्द भी है, साज भी है, और जो कुछ आप कह सकते हैं साहिब कलम है, कहिएगा। लेकिन फर्क ये है इस अल्लाह के दुर्वेश बंदे में और मुझ में, बुनियादी तौर पर ये फर्क है। मैं सूरे मुज़म्मिल को जानता हूँ और ये सूरे मुज़म्मिल वाले को जानता है। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, अहले निस्बत से मिला करें, अहले दिल से मिला करें, उनके पास बैठा करें। दीवानों के पास गुजारी हुई चंद घड़ियां नहीं, एक घड़ी निगाहे वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। बाहर के बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का निजाम, वो जब देने पर आते हैं तो बिलाल को बुलाएंगे, सुहेब को बुलाएंगे, सलमान को बुलाएंगे और अता करेंगे और अपनी शान बेनियाजी और यकताइयत और इस्तिगनाई का इजहार करेंगे और साफ दुनिया में दिखाएंगे, हम देते हैं, कोई और नहीं देता। मैं अर्ज कर रहा था, मैं एक बुजुर्ग की चौखट पे, एक दीवाने की चौखट पे पहुंचा। मैंने दुखड़ा सुनाया, हजरत इतनी सारी बेटियां जा चुकी हैं। हमारे यहाँ बागपत में कई घराने उस वक्त इस्लाम छोड़ गए थे। तो उन्होंने कहा, आसिफ भाई अपने लिए, हमारे लिए खैर मांगा करें, दुआ किया करें, लेकिन इस पर बेचैन न हो, काम करें बेचैन न हो। यानी उस दर्जे की बेचैनी जो आप में दिख रही है, उस दर्जे बेचैन न हो। ये छटाई का वक्त चल रहा है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह फैसला कर चुका है, मोमिन को मुनाफिक को अलग करेगा, पाक को नापाक को अलग करेगा, दीन के तरफदार और दीन के बेजार को अलग करेगा। वो दिखाएगा मोहम्मद की झोली में, मोहम्मद की चौखट पर उसके दुश्मन और दोस्त इकट्ठे नहीं रह सकते। अब फैसलों की घड़ियां हैं। अल्लाह जिसको चाहेंगे बाकी रखेंगे और जिससे चाहेंगे छीन लेंगे। चनांचे जब उन्होंने देना चाहा तो दिया, और जब महरूम करना चाहा तो खानदान का आदमी है, वजाहत भी है, पर्सनालिटी भी है, पोजीशन भी है, मकाम भी है, लिसानी सलाहियत बला की रखता है। आपने अबू जहल की जहालत सुनी है, अबू जहल का इल्म पढ़िए। अली मियां रहिमहुल्लाह लिखते हैं, जब अबू जहल अरबी में कलाम करता था, बड़े बड़े उदबा और बड़े बड़े फुसहा और बुलगा हैरान रह जाते थे। बला की जबान थी, कमाल की पर्सनालिटी थी, अजीब वजाहत रखता था, शान और शौकत का मालिक था, दबदबा था, हुजूर का अपना, हुजूर का खानदानी था। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदानी होना काम ना आ सका, इसलिए कि सीने में जो दिल धड़कता था वो मोहम्मद से बेजार था, मोहम्मद का तरफदार नहीं था। अल्लाह ऐलान कर चुके हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चचा हैं, जान से ज्यादा अजीज, जान छिड़कने वाले चचा। आखिरी वक्त है, हुजूर पाक की कोशिशों की इंतहा देखें। आपने अपने कानों को अबू तालिब के लबों के करीब इस दर्जे किया कि आप ये कहने पे मजबूर हुए, चचा जान मेरे कान में कह दीजिए, मैं मोहम्मद गवाही दे दूंगा। इधर हुजूर की कोशिशें बढ़ रही हैं, उधर जिब्रील अमीन उतर रहे हैं, कुरान ले आए हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मोहम्मद, प्यारे लाडले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहें हिदायत हो, ये नहीं होगा। हम जिसे चाहेंगे उसे हिदायत मिलेगी। हम ये तय कर चुके हैं, अबू तालिब के मुकद्दरात की चौखट नहीं है, लिहाजा कोशिशें न हो। ये सब खुदा की अता है। अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। ये 8 बच्चे जब इस मदरसे में आए थे तो इन बच्चों के साथ और बहुत से बच्चे थे जिन्होंने इब्तिदा की होगी, तालीम की शुरुआत की होगी। उस्ताद भी वही था, दरसगाह भी वही थी, मदरसा भी वही था, कोशिशें भी वही थी, जिद्दोजहद भी वही थी। माँ बाप इनके भी उन्हीं की तरह बेचैन रहे थे, लेकिन अल्लाह का फैसला था इनको नहीं मिलना।
और इनको मिलना है। नतीजा आप देख रहे हैं, इन 8 लोगों के हिस्से में वो सौगात आई और वो अल्लाह के बंदे, कोई शुरू साल में चंद महीने रहा, कोई आधे साल रहा, कोई उससे ज्यादा रहा, और नताइज कुछ और निकले, उनकी झोली न भर सकी और ये आज लबालब भरे हुए हैं। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम चुनते हैं, इंतिखाब हमारा है, किसी और का नहीं। इसलिए मेरे भाई, इंतहा से ज्यादा सआदतमंद अजीम मर्तबे मकाम के हामिल ये 8 फूल, ये मासूम बच्चे जिन्होंने कुरान पाक अपने सीनों में बसाया, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इन 8 के 8 फूलों को हम सब के लिए रहमत, मग़फ़िरत, नजात का जरिया बनाए, उफ़क़े आलम पर आफ़ताब व महताब बनाकर इनको चमकाए और इन बच्चों को मज़ीद इल्म व अमल की दुनिया में कुछ रहगुज़र सर करने की तौफ़ीक़ अता करे। मेरे भाई, मैंने एक आयत और पढ़ी, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक ये कुरान ऐसे रास्ते की रहनुमाई करता है जो सीधा है, सच्चा है, उसमें कोई कजी नहीं, मोड़ नहीं, रुकावट नहीं, वो सीधा चलता चला जाता है, वो जन्नत को जा रहा है। जी हाँ, हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह के लाडले रसूल ने कहा, ये कुरान कौमों की इज्जत, बुलंदी, रिफ़अत, ऊंचाई का सबब है और इसी कुरान की वजह से कौमों के मुकद्दर जिल्लत आएगी। सीधा साफ सच्चा मतलब, जो कुरान से वाबस्ता होंगे वो बुलंदियों को जाएंगे, जो कुरान से वाबस्ता नहीं होंगे उनकी जिंदगियों पर मसाइब, मुश्किलात, हालात और मसाइल और जहान भर की चीजें उनको घेर लेंगी और नतीजे में वो हालात बन के आएंगे जो 2014 के बाद बने हैं। हजार वजूहात तलाश कीजिए, आप कहते हैं सियासी करियर नहीं है, हम कहते हैं गलत है, आप कहते हैं तालीमी मैदान के खाके नहीं है, हम कहते हैं गलत है, आप कहते हैं कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, मिंबराने पार्लियामेंट नहीं है, मिंबराने असेंबली नहीं है, तिजारत नहीं है, आलमी मंडी में आपकी हिस्सेदारी नहीं है। आप कहते हैं इस दुनिया में, हिंदुस्तान में आपको नजरअंदाज किया गया। आप ये सब कहते हैं, हम कहते हैं आपने मोहम्मद का दीन छोड़ा है, खुदा ने आपको छोड़ दिया है। वरना जिंदा जीती जागती मिसाल 2 साल पहले की, अगस्त के महीने की, ये जरा सा मुल्क पड़ोस में बसता है, हमारे भारत का दोस्त, हमारे हिंदुस्तान का जिगरी यार, जहां हमारी मौजूदा हुकूमत ने लाखों करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किया है, जिसे अफगान की जमीन कहा जाता है, वहां चंद तलबा उठे थे, चंद दीवाने उठे थे, वो मासूम तलबा उठे थे जिनके सीनों से कुरान चिमटा होता था, मोहम्मद की हदीस आंखों से लगी होती थी, कुछ नहीं जानते थे, वो एक अल्लाह पर यकीन करके उठे। तभी तो मोहम्मद उमर ने कहा था, लड़ते रहो, हमसे वादा किया गया है, हमें शिकस्त होने वाली नहीं। इस वास्ते कुछ कीजिए न कीजिए, किसी तरह के हालात बनाइए न बनाइए, लेकिन इतना जरूर कर लीजिए कि अपने आप को कुरान से वाबस्ता कर लीजिए। और कुरान से वाबस्तगी के मुख्तलिफ पहलू, पहला पहलू ये कि कुरान पढ़िए। बूढ़े हो जाते हैं लोग, हजरत कुरान नहीं पढ़ते, उनसे पूछो चाचा कुरान पढ़ा है? बस कुरान ही नहीं पढ़ा, आपने कुरान ही नहीं पढ़ा, यकीन माने आपने जमीन पर कुछ नहीं पढ़ा। औलादों को आपने बहुत कुछ पढ़ाया। हमारे यहाँ मेरे एक दोस्त होते हैं, सरकारी टीचर हैं, रिसालत इकबाल साहब, उनके साथ टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में। इत्तिफाकी अम्र कहें कि वो टीचर आए और आकर के उन्होंने कहा कि रिसालत भाई आज मैं बहुत खुश हूं और ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ, खैर है? कि आज मेरे बेटे की कॉल आई है। आप हैं? आपसे पूछ रहा हूं, आप हैं?
तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की कॉल आई है, क्या मतलब है? कि मेरे बेटे ने आज 3 महीने के बाद मुझे फोन किया है। तो रिसालत साहब ने छूटते ही कहा, कहीं यूके यूएसए में रहता है क्या, अरब इमारात में कहीं रहता है? तो उन्होंने नमनाक आंखों से कहा, नहीं, मेरा बेटा यही नोएडा में रहता है, मैंने बहुत पढ़ाया था, बहुत कुछ दिया था, लेकिन रिसालत भाई मैं आपके बेटे की तरह दीन न दे सका उसको। आज नतीजे ये हैं कि मैं अपने बच्चे की फोन कॉल को तरस जाता हूं। अपनी औलादों को पढ़ा लीजिए। कुरान का पहलू बुनियादी, उससे वाबस्तगी का पहलू कि दूसरे नंबर पर यह कि आप अपनी औलाद की झोली में कुरान डाल दीजिए, ताकि ये बच्चे कल जब बड़े हो शऊर को पहुंचे और ये अल्लाह के बंदे बुलंदियां तय कर रहे हो, तो कम अज कम इनके सीनों में और इनके ज़हनो दिमाग में, इनकी फिक्र और इनके शऊर में ये बात गालिब हो कि ये पहचानते हो बाप किसको कहते हैं, माँ किसको कहते हैं, बाप और माँ का मकाम क्या होता है, उनकी हैसियत क्या होती है। 1000 उलूम व फनून मैं और आप अपनी औलादों को पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते तो वो इल्म नहीं पढ़ाते जिसकी रोशनी में ये तय किया जा सके बाप का मकाम क्या है। इस वास्ते बुनियादी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि अपने बच्चों को, अपने आप को कुरान से वाबस्ता कीजिए इस तौर पर कि अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा है तो कुरान पाक को जरूर पढ़िए। अपनी बुढ़ापे और अपनी इस ज़ौफ और पीराना साली की हालत में कुरान सीखना शुरू कीजिए। अल्लाह को इस पर डबल रहम आता है। नतीजे में आपकी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयां आपके मुकद्दर हों। दूसरा बुनियादी काम ये कि अपनी औलादों को कुरान से वाबस्ता कीजिए। किसी के लिए न सही हजरत, अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने आप को पहचानवाने के लिए। हमारे हजरत पीर जुल्फिकार अहमद साहब एक जुमला कहा करते हैं, आज का मालदार मालदार नहीं है, आज का मालदार माल का चौकीदार है। एक लंबे जमाने तक चौकीदार की हैसियत से माल की निगहबानी करता है, हिफाजत करता है, और बंद मुट्ठी खाली हाथ इस दुनिया से उस दुनिया को सुधार जाता है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपनी कब्र, अपने हश्र, अपने से अपने हिफाजत के सामान के लिए अपनी औलादों को हाफिज कुरान बनाइए। और आखिरी दर्जे में बिल्कुल नीचे उतरकर आखिरी बात कहने लगा हूं, वो ये कि अगर आप अपने आने वाले कल को आज के मुकाबिल किसी दर्जे में महफूज चाहते हैं, पता नहीं हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं, ये अजीब सी बात है, हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे स्टेज पर कम से कम ऐसे हैं जो इस बात में सर हिला रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि गुफ्तगू उन तक पहुंच जाएगी तो इंशाअल्लाह वो आगे तक भी पहुंचेगी। आपसे तो ऐसा लग रहा है, वो मार्केट के लोग, मुजाहिद साहब मार्केट के लोग कामयाब हैं आपकी जमीन पर, हम जरा मार्केट से शॉर्ट आउट लोग नहीं चल पाएंगे, मुश्किल है। आपको वो मार्केट का आदमी बहुत जलता है, यूं यूं यूं, वो कुर्सी को उथल पुथल रख के और घंटों में उसका इंजन गर्म हो, आपको वो आदमी समझ में आता है। मैं आज तीसरा या चौथा सफर बिहार और बंगाल की मुश्तरका जमीनों पर कर रहा हूं, ये फैसला करके उठ रहा हूं, यही है। और अगर आपकी यही सर्द मोहरी रही तो भले ही तूफान देर से पहुंचे, लेकिन हालात बहुत संगीन होंगे। सारे हिंदुस्तान को जगाने वाला बिहारी इतना सुस्त, बहुत तारीखी जुमला अर्ज कर रहा हूं कसम रब्बे काबा की, आप इतने सुस्त, आप बंबई छोड़ दें तो महाराष्ट्र रुक जाए, कुमकुमों से जगमगाता शहर थम जाता है। आप दिल्ली छोड़ दें तो राजधानी पर कहिए कि सन्नाटा छा जाता है, सारा हिंदुस्तान आपके बगैर मुहताज सा नजर आता है। आप इतने सुस्त हैं, इतने मध्यम हैं, आप इतने खामोश हैं, या तो आप बहुत बुलंदी पे जाके सुन रहे हैं,
या फिर आप बहुत नीचे हैं, फैसला मुजाहिद भाई करेंगे। बड़ी अजीब बात है, आप हैरत करेंगे जब मौलाना ने मुझसे कहा कि तुझे आना है। मैं बहुत लंबे सफर नहीं करता हूँ, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अपनी दिल्ली में वो होता है ना, एक छोटी सी होदी होती है ट्यूबवेल की तरह, उसी में हाथ पांव मारना जरा अच्छा लगता है। ये शेख का हुक्म था तो मैं चला आया, लेकिन मुझे हैरत हो रही है, बदले इस रविश को, इससे निकले। और अगर आप इस एहसास से बेदार हैं, ये रखते हैं, मैं शक नहीं कर रहा हूं, ये एहसास अगर आप में है तो फिर इसका सबूत फराहम किया करें। मोहब्बत है तो इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए हजरत, इजहार होना चाहिए। हदीस की रूह से भी, हुजूर के फरमान की रोशनी में जब किसी से मोहब्बत करो तो जायज मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। तो अब आपसे अगर गुफ्तगू है, और मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप इस आखिरी पहलू पर तवज्जो दे लें कि अगर आप अपनी नस्ल का तहफ्फुज चाहते हैं, आज आप रो रहे हैं, मैं रो रहा हूं, मेरे आपके बड़े रो रहे हैं, हर वो दिल रो रहा है, वो आंख रो रही है जो ईमान के किसी दर्जे में एहसास से कहिए कि जगमगाती है, जगमगाता है। जो अल्लाह का बंदा सीने में दिल लगता है वो बिलबिला रहा है, रो रहा है। अहले दिल की रातों की नींद उड़ चुकी है, नींद हराम गोया उन पर हो गई हो, सो नहीं पा रहे, मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। और मैं इसको अपने अल्फाज में कहूं, हम दो ऐसे दौराहे पर खड़े हैं, एक तरफ हमारा आज खराब है, एक तरफ हमारा कल भी खराब है। बिहार के गयूर मुसलमानों, आपका आज खराब है, ये उतना तबाहकुन शायद न हो जितना आपका कल खराब अगर हुआ तो वो तबाहकुन होगा। इसलिए आखिरी दर्जे में पैगाम के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूं, अल्लाह के बंदो, अपनी औलादों को इस तौर पर दीन के हवाले कर दो कि उनके सीने में इस दर्जे कुरान भर दो, इस दर्जे उनको मामूर कर दो। मैं आखिरी बात के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, ये आपका चहीता अजीज दीवाना मुल्क तुर्की जिसको कहा जाता है, वहां का एक हाकिम है जिसको तैयब उर्दुगान कहते हैं। उन्होंने अभी चंद साल कबल अपने मुल्क में एक ऐलान जारी किया सरकारी प्लेटफॉर्म से। उन्होंने कहा जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, अगर वो अपने असरी तालीम गाहों के मशागिल के साथ कुरान पाक हिफ्ज़ करेंगे तो उनको तुर्की गवर्नमेंट अपने खर्चे पर बैतुल्लाह की जियारत से मुशर्रफ कराएगी। चुनांचे इस ऐलान उमूमी के बाद जो एक फजा बनी है, एक लहर उठी है पूरी तुर्की में, कुरान पाक को सीखने और हिफ्ज़ करने की एक आम फिजा जब बन पड़ी तो तुर्की के रजब तैयब उर्दुगान की काबीना के एक शख्स ने उनसे ये बात कही कि आपके फैसले बहुत माना खेज होते हैं और उनकी वजह जवाब बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, लेकिन ये पहलू समझ नहीं आया, ये बात समझ नहीं आई कि आपने ये फैसला क्यों लिया है। तैयब साहब का ये जुमला आपकी झोली में डालकर ये गुनहगार रुखसत होता है। उन्होंने कहा हम यूरोप के दहाने पर बैठे हैं और जिस कौम से हमें सामना है इसने रोजे अव्वल से हमारे ईमान पर डाका जनी का काम किया है। इसलिए मैं आपसे मैंने ये ऐलान कराया है कि मेरे ये बच्चे, मेरी कौम की ये नस्लें, ये औलादें अपने सीनों में कुरान को इस तौर पर भर ले और कुरान से ये इस दर्जे वाबस्ता हो जाएं। आने वाले कल में खुदा न खास्ता कुफ्र अगर इनकी दहलीज पर दस्तक देकर इनसे ईमान छीनना चाहे तो कुरान से मामूर होने की वजह से ये अपनी जान देना गवारा करें, अपने ईमान का सौदा न करें। इसलिए ये तीन काम इस गुनहगार ने रखे हैं। पहला ये कि कुरान पढ़ लीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं तो उस पर गौर कर लीजिए कैसा पढ़ते हैं। आपने किसी आपा से तो नहीं पढ़ा जिसने बिला तजवीद आपको पढ़ा दिया हो। आजकल तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, ऑनलाइन पढ़ लीजिए और जो शक्लें, ये सरदर्दी आपकी है मगर पढ़िए। दूसरे नंबर पर आगे बढ़िए और अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाइए, अपने लिए, उनके कल के लिए, उम्मत के मुस्तकबिल के लिए, उनके ईमान की सलामती के लिए। और तीसरा ये पैगाम कि इस तौर पर पढ़ाइए, इस दर्जे पढ़ाइए कि आपके बच्चे
जान तो दे सकें, ईमान का सौदा न करें। इस तरह नस्लों को तैयार कीजिए। ये बिखरी हुई सी बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल मुझे और आपको इन मारूज़ात पर अमल की तौफीक अता करे। मुझे भी ये सआदत हासिल हो रही है और आपको भी हो रही है। हमारे अकाबिर में एक बहुत नुमाया नाम, हमने हजरत को बहुत सुना और हजरत को बहुत पढ़ा, लेकिन ये मालूम नहीं था, इत्तिफाक अजीब बात, कि हजरत के जानशीन में कोई है। हजरत मौलाना अजीम साहब दामत बरकातुहुम जो तशरीफ फरमा है, वो एक कहिए के वली कामिल की औलाद हैं, एक सच्चे की औलाद हैं। और बकौल हमारे हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के, सच्चों के सदक़े बहुत से झूठे निभा लिए जाया करते हैं। आपकी ज़मीन पर हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, मैं भी उनको देखने की सआदत पाऊंगा। वो यहाँ हैं। ये गुनहगार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है, ये मारूज़ात जो आपके कहिए कि आपकी खिदमत में रखी हैं, उस अल्लाह के बंदे के हाथ पर सच्ची तौबा कीजिए और तय कीजिए कि नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए, दीनो ईमान को सलामत रखने के लिए कुछ पुख्ता और मुस्तहकम फैसले लेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना आसिफ महमूद साहब कासमी दहली बड़ी कीमती बातें बताकर आपसे रुखसत हुए।